Hello student, today we are going to start new topic that is quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के हिसाब से मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल देखो तो ऑन एन एवरेज एक या दो क्वेश्चन जेई मेंस या जेई एडवांस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। इतना ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का यूज बाकी के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सब में आपका क्या इसका यूज होता है। आपके क्या बेसिक कैलकुलेशंस होती है, क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, फंक्शंस में क्या बिहेवियर होता है, इसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स जो होती है, उन सारे टॉपिक्स का यूज आपका क्या आगे बहुत ज़्यादा आपका आता है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है आपका कि जब भी जैसे टॉपिक स्टार्ट करो तो उस टॉपिक पढ़ने से पहले 10th में जो पढ़ा है वो सारा एक बार आप रिवाइज करो। ठीक है, उससे आपको क्या एक बेसिक आइडिया हो जाएगी, क्या उसके रूट्स कैसे होते हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें चैप्टर में आपको आगे जिस तरीके से करो। ठीक है, चैप्टर पढ़ाने का मेरा क्या तरीका रहेगा, जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको यहाँ पे पहले बोर्ड पे नोट डाउन कर दूंगा। तो बोर्ड पे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई होंगी आप सारी की सारी आपको क्लास नोट्स में नोट करनी है। एंड उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं स्ट्रेस देके बोलूँगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, तो उनको आपको अलग से हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप उसको पॉज करना वीडियो को, और उससे पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन है कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन करना, उसके बाद सॉल्यूशन को उसको क्लास नोट्स में लिखना। उससे क्या आपका क्या प्रैक्टिस भी होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स जो आपने फंडामेंटल ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में देखा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जूनियर क्लास में भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कोई भी जनरल इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ऑफ पी एन एक्स of type a naught x to power n plus a1 x की power n minus 1 plus a2 x की power n minus 2 and so on an minus 1 into x and an is equals to 0 is a polynomial expression of degree n। ये आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ आपका p ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ x होगा। ठीक है, वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में आपको एक कंडीशन बताएगी कि कोई भी पोलिनोमियल होने के लिए जितनी भी वेरिएबल हैं x, उन सब की जो आपकी क्या पावर होगी या फिर मैं बोलूँगा आपके इंडेक्स होगी, वो आपका क्या एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बता चुका आपका वेयर ऑल द पावर ऑफ x शुड बी आपका क्या है नॉन नेगेटिव। ठीक है, एंड जो ए नोट होता है, ए नोट आपका क्या बोलता है, उसको मैं बोलता हूँ आपका लीडिंग कोएफिशिएंट। सो ए नोट जिसका मतलब आपका क्या होगा लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीजें हैं देखो यहाँ पे x तो वेरिएबल है, मतलब ये पोलिनोमियल इन x है। अब उसके साथ में आपके क्या ए नोट a1 a2 एंड सोन an, ये जो चीजें हैं जो मैं बोलूंगा आपका ए नोट a1 a2 एंड सोन an आर कोएफिशिएंट, ये उसके क्या है कोएफिशिएंट है पोलिनोमियल के, मतलब वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट आता है ये आपका कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे ए नोट 0 नहीं हो सकता, बाकी आपका क्या कोई भी 0 हो सकता है। ठीक है, वहां पे अपन को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब इसमें पहला केस मैं लेता हूँ, इफ ए नोट a1 a2 एंड सोन an बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये जितने भी कोएफिशिएंट्स है आपका क्या रियल नंबर है, तो मैं क्या बोलूंगा आपका पोलिनोमियल इज कॉल्ड रियल पोलिनोमियल। उस केस में ये पोलिनोमियल जो बनेगी आपके क्या एक रियल पोलिनोमियल बनेगी। लेकिन यदि आपके सारे कोएफिशिएंट में बोलूंगा इफ ए नोट a1 a2 एंड सोन an बिलोंग्स टू, ये सिंबल आपको पता होगा ये आपका क्या बिलोंग्स टू है, और सी मतलब आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जितने भी सारे आपके क्या कोएफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि क्या होता है, कोई भी नंबर आपका a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेगा, मतलब इनमें से कोई भी एक कोएफिशिएंट या एक से ज्यादा कोएफिशिएंट है आपके क्या है, मान लो आपका क्या है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, तो उस केस में जो पोलिनोमियल होगी px इज कॉल्ड एन कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, मतलब उस केस में ये जो पोलिनोमियल है आपकी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होगी। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे अपन बात करेंगे चैप्टर में रियल पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आपका क्या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, एक आपका क्या होता है वेरिएबल्स और आपका क्या कांस्टेंट का कलेक्शन होता है विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मतलब प्लस माइनस उनकी हेल्प से, ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या बनती थी आपकी, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या बनती थी, यदि आपका क्या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की बात की जाए, मतलब आपका क्या LHS और RHS दो आपकी साइड हो जाए और दोनों की इक्वलिटी की बात करें, तो आपकी क्या बन जाती है आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन।
तो इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे हम लोग आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बजाय मैं अभी बोल सकता हूँ आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। तो ये आपका क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है, ठीक है। अच्छा, डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपके क्या होती है, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कौन सी, आपकी x की पावर n आपकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपकी n होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे इस पोलिनोमियल को मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला केस मैंने क्या बोल दिया, इफ n मतलब डिग्री इज इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर की वेरिएबल की पावर है आपकी क्या 1 है, तो मतलब ax प्लस बी टाइप की जो इक्वेशन बनेगी उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका लीनियर इक्वेशन बोलता हूँ, ठीक है। जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा आपके क्या लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 रूट या फिर 1 सॉल्यूशन होंगे। मैं यहाँ पे जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रूट और सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जीरो और जो रूट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जो कोई भी आपकी क्या लीनियर इक्वेशन है तो उसका मैं क्या बोलूंगा, या तो 1 सॉल्यूशन या फिर आपका क्या है 1 रूट हो गया। सिमिलरली मैं क्या करूँ, इफ n की वैल्यू आपकी क्या है 2, n की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो इक्वेशन किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 टाइप में आपकी क्या इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं या फिर आपका क्या है 2 रूट्स होते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलता हूँ आपका क्या n इज इक्वल्स टू आपका क्या 3 है, तो इक्वेशन किस टाइप की होगी, आपकी ax प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे जो abc है ये क्या है, उसके कोफिशिएंट्स है और ये बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, आपके क्या रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या x ही है, एक ही वेरिएबल आपका क्या x, उसके अलावा जितनी भी सारी क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ सारी आपके क्या है उसके कोफिशिएंट है और वो आपका क्या है कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन मैं क्या बोलूंगा, आपका क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो क्यूबिक इक्वेशन कितने रूट्स हो सकते हैं, आपके 3 रूट्स या फिर 3 सॉल्यूशंस होते हैं, ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूं n इज इक्वल्स टू आपका क्या है 4, तो इक्वेशन किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके क्या एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, 4 डिग्री की इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होंगे, आपके क्या 4 रूट्स होंगे या फिर 4 सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब ये रूट्स क्या है, आपके रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे टॉपिक अपना आगे बढ़ेगा आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। जो अभी जस्ट मैंने बताया कि आपके क्या यहाँ पे इन सबको मैंने रूट्स या सॉल्यूशन बोला है, जीरोज नहीं बोला, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है तो वो जीरोज की बात है। अभी मैंने यही बोला था कि जीरो और जो रूट्स होते हैं वो आपके क्या ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनमें माइनर डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। अभी हमने जो पढ़ा है कि रूट्स और सॉल्यूशन और जो जीरोज होते हैं वो बेसिकली आपके क्या सेम टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका क्या रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके रूट्स या फिर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती हैं जो उस इक्वेशन को आपका क्या सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रूट्स और सॉल्यूशन क्या बोलता हूँ, रूट्स एंड सॉल्यूशन आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग एनी आपकी क्या होगी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज होंगी वो उसके क्या होगी, आपकी रूट्स होगी, ठीक है। तो रूट्स के बारे में डायरेक्टली बता सकता हूँ, जितनी उसकी क्या डिग्री होगी उतने ही उस इक्वेशन के क्या होंगे, आपके रूट्स होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ आपका नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सॉल्यूशंस और रूट्स में भी रियल और इमेजिनरी, मतलब किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं या फिर रूट्स हो सकते हैं वो आपके क्या रियल भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जीरोज क्या होते हैं आपके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज के बारे में क्या बोलूंगा, आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मींस किसी भी इक्वेशन के जो रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके क्या होते हैं, आपके जीरोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 10th क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि आपका जीरोज होते हैं, रूट्स होते हैं, आपके क्या सेम होते हैं। जीरो जो रूट सेम क्यों बात हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि 10th क्लास तक अपने जो भी पढ़े थे वो आपके क्या कहते हैं, आपके रियल सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे। तो रियल सॉल्यूशंस हैं तो मतलब आपका क्या वो आपके क्या आपके जीरो जो है वही आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या 11th क्लास में या फिर जब भी हायर क्लासेस में बात करूँ तो यहाँ पे सॉल्यूशंस इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन का थोड़ा सा ढंग से आंसर देना, उसने पूछना है कि नंबर ऑफ रूट्स पूछा है या फिर नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, तो उसके हिसाब से आंसर वेरी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे
मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि कैसे उनमें डिफरेंस होगा, ठीक है। इन केस आपका क्या होगा, जितने भी रूट्स हैं आपके क्या आपके रियल हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ रियल रूट्स और नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन इन केस आपका क्या है, कुछ रूट्स रियल है, कुछ रूट्स इमेजिनरी है, तो उस केस में नंबर ऑफ रूट्स या और नंबर ऑफ जीरोस वो आपके इक्वल नहीं होंगे। कैसे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, कोई भी इक्वेशन मैंने बोल दिया आपकी क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है। तो अब इसका ग्राफ है, मैंने कोई ग्राफ बना दिया, मान लो इसका कोई ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, आपका 1 जगह पे आपका क्या टच कर रहा है या कट कर रहा है, ठीक है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ जीरो किसके इक्वल होते हैं। कोई भी ग्राफ है, यदि x में कोई पॉलिनोमियल है और वो ग्राफ यदि x एक्सिस को जितने जगह पे टच कर रहा है, जितनी जगह पे कट करता है, तो उतने ही उसके क्या आपके रूट्स होते, उतने ही आपके क्या जीरोज होते हैं। या आपने 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसी कंसेप्ट का यूज करके बोलूंगा। तो मैं इस इक्वेशन में बता सकता हूँ, यहाँ पे उसका क्या होगा, आपका 1 सोल्यूशन हो गया या फिर 1 रूट होगा, और उसको कितनी जगह पे कट कर रहा है, आपका एक जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 जीरोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स और सॉल्यूशन और जीरो तीनों आपके क्या होगा, आपका सेम बात होगा। लेकिन मैं बात करता हूँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केस बन सकते हैं। मान लो पहला केस मैंने क्या बना दिया, कोई ग्राफ ऐसा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लियरली मैं बोल सकता हूँ इसकी डिग्री आपकी क्या है, 2 है। तो डिग्री आपकी क्या रहेगी, इसकी 2। इसका मतलब आपका क्या होगा, इसमें 2 रूट्स होंगे या फिर 2 आपके क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, ये रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 और 2 डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है। तो इसमें मैं क्लियरली बोल सकता हूँ आपके यहाँ पे आपके क्या होंगे, आपके 2 जीरोज होंगे। तो इस केस में आपका क्या रूट और जीरोज क्या होंगे, आपके सेम होंगे। लेकिन मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसा कुछ ग्राफ बना, मान लो ऐसा है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये आपका क्या, आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या, आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपका क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को आपका यहाँ पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 जगह पे आपका यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो 10th क्लास के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ इसमें कितने जीरोज होंगे, इसका क्या होगा, आपका क्या 1 जीरोज होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 रूट या 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केस बनेगा आपके, क्या दोनों सॉल्यूशन आपके क्या सेम टाइप के आएंगे, ये चीज आप आगे जानोगे, ठीक है। एक केस और देखता हूँ, जैसे मान लो आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मान लो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका क्या एक्स एक्सिस पे मान लो, ये आपका क्या आपका वाई एक्सिस पे मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें बता सकता हूँ उसके कितने रूट्स होंगे, आपके क्या 2 रूट्स होंगे, या फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, आपके 2 सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अभी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट नहीं कर रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जितनी जगह पे टच करेगा या कट करेगा उतने सॉल्यूशन होंगे, जीरोज होंगे। लेकिन यहाँ पे तो ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या 0 जीरोज होंगे, ठीक है। तो देखो क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा है कि रूट्स और सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपके क्या है डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो दोनों रूट्स होंगे आपके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये आपका क्या जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, जीरोज पूछा या रूट्स पूछा है, बस ये माइनर सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप क्लियर रहेगा तो फिर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो उसी बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, तो एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये आपका क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी फॉर्म में अब मैं यूज करूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब भी मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना हो तो मैं हमेशा ये फॉर्म यूज करूंगा, वेयर ए आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या एक्स का कोएफिशिएंट है, या फिर मैं बोलूंगा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट, वेयर ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, आपके 2 रूट्स या फिर 2 सॉल्यूशन होंगे। और जो सॉल्यूशन है वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चैप्टर आगे स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये उसके क्या आपके कोएफिशिएंट है, और ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो उनमें कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, मींस ये सारे केसेस आए तो आप डायरेक्टली आप आंसर दोगे, ठीक है। तो पहला केस क्या बोलूंगा, इफ ए इज इक्वल्स टू 0। वहाँ पे वैसे मैंने यहाँ पे मना किया कि यहाँ पे ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं इनके जनरल केसेस बात करूँ कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो सकती है। तो पहले मैंने बोला है इफ ए इज इक्वल्स टू 0, यदि ए इक्वल्स टू 0 है तो ये टर्म आपकी क्या हट जाएगी। तो इक्वेशन के इस टाइप की बनेगी आपकी क्या, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म
की टाइप की बनेगी, और इसको आपको पता है कि आपकी यह लीनियर इक्वेशन होती, और लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन या फिर वन रूट होते हैं, ये ऑलरेडी चीजें पता है आपको, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोलूंगा, आपका b इज इक्वल टू 0 मींस आपका क्या x का कोएफिशिएंट आपका क्या है 0 बन जाए, तो उस केस में जो इक्वेशन विल बी ऑफ टाइप ax² प्लस c टाइप की होगी, ठीक है। अच्छा उस केस में ये क्या बनेगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि दो सॉल्यूशंस होंगे तो दोनों रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस बता रहा हूँ। तो पहला केस क्या दे रखा है मैंने, यहाँ पे ये बोला है इफ a एंड c मींस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट का कोएफिशिएंट हैव सेम साइड, तो यदि a और c दोनों का साइन आपका क्या है सेम होगा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, आपका इक्वेशन हैव नो रियल सॉल्यूशन मींस उस इक्वेशन में कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब उसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2x² प्लस 5, देखो यहाँ पे a और c दोनों का साइन आपका क्या है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो x² की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी -5/2, x² की वैल्यू -5/2 नेगेटिव हो नहीं सकती, मतलब उस इक्वेशन का आपका क्या है कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट पर्टिकुलर केस बोलता हूँ, इफ a एंड c हैव अपोजिट साइन मींस इसमें a और c x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये दोनों के साइन आपके क्या होंगे, आपके अपोजिट होंगे, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन के दो रियल सॉल्यूशन होंगे और दोनों सॉल्यूशन आपके क्या प्लस माइनस आपके क्या अल्फा टाइप के होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन हैव टू रियल सॉल्यूशन एंड बोथ रूट्स आर ऑफ टाइप प्लस माइनस अल्फा, मतलब एक रूट प्लस में होगा कोई नंबर, एक रूट आपका क्या होगा माइनस में होगा कोई भी नंबर होगा। कैसे, एक एग्जांपल ले तो जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या x² का कोएफिशिएंट आपका क्या है 2, y और c का कोएफिशिएंट आपका क्या बोल दिया बाद में -8, तो 2x² -8, तो इसको सिंपलीफाई करूंगा तो x² की वैल्यू आपकी क्या है 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप +2 होगी या फिर आपकी क्या होगी, आपकी -2 होगी। सिमिलरली एक केस और ले लिया मैंने x² -5 = 0, तो इसको सोल्व करूंगा तो x = आपका क्या होगा +√5 या फिर -√5, तो मैंने बोला उसके दोनों रूट आपके क्या है प्लस माइनस आपके अल्फा के टाइप के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में बात करता हूं, इफ c = 0, c का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या होगा, आपका 0, तो इक्वेशन किस टाइप की कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ax² प्लस bx = 0 उस टाइप में कन्वर्ट होगी। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ x = 0 इज वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस उस इक्वेशन का x = 0 हमेशा एक सॉल्यूशन होगा। ये चीज डायरेक्टली याद रखना, डायरेक्टली कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी ये सही चीजें आपको, यदि ये सारे आपके क्या रिजल्ट्स याद है तो आप डायरेक्टली सोल्व करने में इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ केस क्या बोल लेता हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक कोएफिशिएंट 0 करके देखा, अब मैं दो दो कोएफिशिएंट 0 करके देखता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया फोर्थ केस में, इफ b = 0 एंड c = 0, तो इस इक्वेशन में b 0 कर दिया और c 0 कर दिया, तो इक्वेशन किस टाइप की कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ax² = 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियरली है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या बोलेंगे आपके x = 0 एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे गलत है बेटा, क्योंकि ax² = 0 टाइप की होगी, और ये इक्वेशन कौन सी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसके कितने सॉल्यूशन, आपके क्या दो सॉल्यूशन, तो मैं क्या बोलूंगा आपका x = 0 एंड x = 0 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब ये आपका क्या रिपीटेड रूट का कंसेप्ट है। कैसे है अपन आगे देखेंगे चैप्टर में रिपीटेड रूट क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लियरली है कि यहाँ पे x = 0 0 आपके क्या उसके क्या होंगे रूट होंगे, मतलब दोनों रूट आपके क्या सेम होंगे। सिमिलरली में क्या करते हैं, इफ a = 0 एंड c = 0, मतलब x का कोएफिशिएंट भी 0 कर दिया और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट भी 0 कर दिया, तो उस केस में इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, आपकी bx = 0 टाइप की बनेगी। तो क्लियरली ही आपकी क्या इक्वेशन कौन सी है, आपके क्या लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन, आपका वन सॉल्यूशन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x = 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब सिक्स केस देखता हूँ, इफ a = 0 एंड b = 0 एंड c is not equal to 0, मतलब मैं बोलूँ आपका क्या x का कोएफिशिएंट 0 है और y का कोएफिशिएंट 0 है, और ये तो आपका क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 0 नहीं है, मैंने यहाँ पे ये केस लेके देखा है। तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ आपका c = 0, तो ये देखो ये कंडीशन एक कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट बोला, कांस्टेंट मैंने 0 नहीं बोला, लेकिन ये बोल सोल्व करने के बाद बोल रहा है आपका कांस्टेंट की वैल्यू 0, मतलब दोनों आपके क्या चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो मतलब ऐसा केस आपका क्या है पॉसिबल नहीं होगा। और लास्ट केस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या है, इफ a = 0 b = 0 एंड c = 0 मींस x² का कोएफिशिएंट भी 0 है, x का कोएफिशिएंट भी 0 है एंड कांस्टेंट वाला कोएफिशिएंट भी 0। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, एक बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी आपकी क्या 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 = 0 टाइप की बनेगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में क्या इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो, x की कोई भी वैल्यू रखो, तो यहाँ पे LHS में 0 आएगा और RHS में भी 0 आएगा, मतलब
x की हर वैल्यू को ये इक्वेशन आपके क्या सेटिस्फाई करती है। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, तो ऐसी इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, आइडेंटिटी बोलता हूँ। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ देन इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। मीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, तो वो आपके क्या जो इक्वेशन होती है आपकी क्या आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन में पॉसिबल, मीन्स उस केस में आपका क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, अच्छा अब इस केस में जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो जो अभी हमने पढ़ा केस 7, उस पर बेस एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा इसी पैटर्न की होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p² माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p² माइनस 5p प्लस 6 इंटू एक्स प्लस p² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में तीन तरीके से लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन, या तो दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन हो, मोर देन 2 सॉल्यूशन बोलता है, दो से ज्यादा सॉल्यूशन हो, या फिर इसके लैंग्वेज पूछ सकता है इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछ सकता है इक्वेशन बिकम एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो अभी हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, जब आपका 7th केस में कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है, जब एक्स वर्ग ऑप्शन आपका क्या है 0, एक्स का ऑप्शन 0 एंड कांस्टेंट का ऑप्शन 0। तो मैं बोल सकता हूं आपका फॉर आइडेंटिटी, आप लोगों को पता है कि a इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स वर्ग ऑप्शन 0, b इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स का ऑप्शन 0 एंड c इज इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट का ऑप्शन 0। मतलब एक्स वर्ग ऑप्शन क्या है आपका, ये आपका 0, मतलब इसका मतलब क्या होगा आपका p² माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करूंगा तो फैक्टर्स करने के बाद क्या आपका p² माइनस 2p माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या है आपका p माइनस 2 एंड p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा बेटा, p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू आपका क्या है 1। मतलब p की वैल्यू या तो 2 हो या फिर p की वैल्यू आपकी क्या है 1 हो, तो मतलब x वर्ग ऑप्शन आपका क्या होगा आपका 0 होगा। सिमिलरली मैं क्या करूँ आपका b इज इक्वल टू 0, b का मतलब आपका क्या है x का ऑप्शन आपका क्या है आपका 0। तो इसका फैक्टर करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो मतलब p² माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं इसके मतलब p माइनस 2 एंड p माइनस 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका p इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2 होगा और p इज इक्वल टू 3 होगा। मतलब p इज इक्वल टू 2 हो या p इज इक्वल टू 3 हो, तो मतलब आपका क्या है x का ऑप्शन भी आपका क्या है 0। सिमिलरली मैं क्या करूँ आपका c इज इक्वल टू 0 मतलब आपका क्या कांस्टेंट टर्म का ऑप्शन 0। इसका मतलब p² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब p की वैल्यू क्या आपका प्लस 2 या फिर p की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी माइनस 2 होगी। ठीक है, अच्छा अब मेरा एम क्या है, यहाँ पे तीनों कंडीशन में क्या कोई ऐसी वैल्यू है p की वैल्यू जब आपका क्या है x और ऑप्शन भी 0, x का ऑप्शन भी 0 और कांस्टेंट टर्म का ऑप्शन 0। तो देखो क्लियरली ऑब्जर्व किया तो आपने p इज इक्वल टू 2 इसमें भी आ रहा है, p इज इक्वल टू 2 इसमें भी आ रहा है एंड p इज इक्वल टू 2 इज इक्वल इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब मेरे को क्या पता चल गया आपका p इज इक्वल टू 2 यदि होगा तो x वर्ग ऑप्शन भी 0 होगा, x का ऑप्शन भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म का ऑप्शन भी 0 होगा। तो मतलब बोलूंगा आपका फॉर p इज इक्वल टू 2 इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी, और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर बेस। तो क्वेश्चन कैसे पूछा है आपका, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं उस इक्वेशन के कितने, आपके 2 रियल सॉल्यूशन हो, 1 रियल सॉल्यूशन है, नो रियल सॉल्यूशन है या फिर नन ऑफ दीज, मतलब चारों के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियोस पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो तो जिन बच्चों ने भी सोल्व करने की कोशिश की होगी, जनरली क्या होता है सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, वो इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते थे, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते थे, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद ये एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। बेटा यदि ये सारी चीज़ें आपने की है तो अपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। पूरी 10 मिनट वेस्ट करोगे उसके बाद भी ये क्वेश्चन का सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा उस केस में। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ और एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। अब देखो पैटर्न ढूंढने की कोशिश क्या किया, तो मैंने x माइनस ए और नीचे c माइनस ए, एक्स माइनस बी सी माइनस बी, उस टाइप का है। सिमिलरली x माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस सी प्लस यहाँ पे आपका क्या x माइनस सी अपॉन बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपका क्या, माइनस माइनस के आगे वाला जो पार्ट है वो आपका क्या सेम है।
ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल वाली अप्रोच लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाई, हिट एंड ट्रायल अप्रोच। अब मैंने चेक किया एट x इजिकल्स टू ए पे। अब x इजिकल्स टू ए मैंने पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन रखूंगा तो a माइनस ए पुट कर दिया तो ये तो क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस 0 में कुछ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करो आपका क्या, आपका 0 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह मैंने लिख दिया आपका a रखा है तो क्या आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस सी अपॉन नीचे क्या आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, प्लस यहाँ पे x की जगह रख दिया मैंने a तो a माइनस सी और आपका a माइनस ए क्या होता है आपका 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपका क्या होगा 0, तो 0 इज इक्वल टू आपका क्या आपका 1। क्लियरली कि ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या मिल गया आपका 1 इज इक्वल टू 1, मतलब LHS और RHS इक्वल आ गया, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने कि किसी भी वैल्यू पे एट x इज इक्वल टू a पे आपका क्या है, आपका px आपका क्या होता है, आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब आपका x इज इक्वल टू a, उसका एक सोल्यूशन होगा। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू a इज ए 0, या फिर मैं बोलूँ उसका सोल्यूशन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ आपका रूट ऑफ इक्वेशन। एक रूट मिल गया। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसी पैटर्न से ढूंढा मैंने, सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह मैंने क्या किया, b पुट किया। x की जगह मैंने b पुट किया तो आपका b माइनस b आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पर 0, प्लस यहाँ पे मैंने b पुट किया तो b माइनस बी आपका क्या, आपका ये b आपका क्या हो 0। x की जगह b पुट किया तो क्या जाएगा आपका b माइनस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए इजिकल्स टू 1। ये 0 0 ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, इसका मतलब क्या होगा आपका 1 इजिकल्स टू 1 आ गया, मतलब ये उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका x इजिकल्स टू बी इज ऑल्सो ए रूट। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैंने क्या किया, x इजिकल्स टू सी कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, x इजिकल्स टू सी, x इजिकल्स टू सी पुट करूंगा तो क्या आपका c माइनस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, मतलब आपका क्या आपका 1, c माइनस सी है तो क्या आपका 0 हो जाएगा, प्लस c माइनस सी, ये भी आपका क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। इस इजिकल्स टू मतलब 1 इजिकल्स टू 1, इसका मतलब आपका क्या है x इजिकल्स टू सी भी एक रूट हो गया। तो क्लियरली मेरे को दिख गया है आपका क्या है x इजिकल्स टू a b एंड c, उसके क्या आपके क्या है सॉल्यूशंस है। इसका मतलब ये आपका क्या, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट तो हो नहीं सकते, 3 रूट हो नहीं सकते, इसका मतलब आपका क्या है, वो इक्वेशन क्या है आपकी आइडेंटिटी है, तो वही आपका क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो मतलब ऐसे केस में यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ, या तो आपका क्या है 3 रियल रूट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका क्या इक्वेशन इज आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपका 2 रियल सॉल्यूशन, मतलब ये ऑप्शन तो आपका क्या रिजेक्ट हो गया। 1 रियल सॉल्यूशन, ये भी आपका क्या रिजेक्ट हो गया। नो रियल सॉल्यूशन है, ये भी रिजेक्ट हो गया, मतलब फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका नन ऑफ दिस जाएगा। या फिर एक ऑप्शन मिलता है इक्वेशन इज आइडेंटिटी, वो आपका क्या होता है आंसर आपका क्या होगा, आपका सही होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करना और आपका क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक हम लोग अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो जनरली आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है आपका, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, मैं एक आधा एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। सेकंड मेरा मेथड होता है आपका क्या है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, श्री श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तीसरा होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं दोबारा समझा दूंगा आपको किसी भी क्वेश्चन के हिसाब से कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता ही है क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसको 2 फैक्टर में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा आपका, मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ आपका, बोलूँगा आपका सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ, सोल्व बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, आगे के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस केस में। 10th क्लास में क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हिडन ट्रायल से 2 रूट फाइंड करेंगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या x की पावर 4 की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है और आपके क्या है आपका कॉन्स्टेंट वाली टर्म है। तो ऐसे केस में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपका जो x स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूँगा आपका टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर को मैं टी सब्स्टिट्यूट करूँगा, उससे मेरे पास क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इजिकल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको पता ही होगा फैक्टराइजेशन मेथड में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करूँगा, इस 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसके आपका क्या है, सम आपका क्या होगा आपका -5 होगा और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। तो क्लियरली आपको पता है, ये चीज़ें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। इन केस कुछ भी डाउट है तो एक बार आप 10th क्लास के दोबारा से आप मॉड्यूल एक बार एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी सोल्व करना, आर.डी. शर्मा सोल्व करना, उसके बाद दोबारा से आपको आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करके देखता हूँ। तो इसको बोल सकता हूँ आपका टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इजिकल्स टू 0, वो आपके क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँ, दो फैक्टर दो पेयर में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन ले आपका t कॉमन लिया तो t माइनस 3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आपका क्या है t माइनस 3 इजिकल्स टू आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये दोनों फैक्टर आपका क्या है आपका सेम आने चाहिए, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, t माइनस 3 दोनों से आपका क्या आपका सेम है, तो t माइनस 3 इंटू आपका क्या है t माइनस 2 इजिकल्स टू 0। इसका मतलब आपका क्या होगा, t की वैल्यू आपकी क्या होगी 3 होगी, या फिर आपका t की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी 2 होगी। लेकिन ये तो आपका टी का आंसर है, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो आपका क्या सोल्व करना है, एक्स को सोल्व करना है। तो टी की जगह मैं बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या बोल दिया आप 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आपका क्या √3 मीन्स दोनों रियल सॉल्यूशन है, और एक्स इज इक्वल्स टू 2 इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, दो ही रियल सॉल्यूशन है। तो टोटल कितने आपके 4 रियल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इन केस मान लो यहाँ पे सोल्व करते हैं, टी की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी -2 ऐसे आती, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 वो आपके क्या पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है नो रियल सॉल्यूशन बोलता है। तो टोटल में बोलता है आपका यहाँ पे 4 रियल सॉल्यूशन हो गए, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 10th क्लास में किए होंगे। ठीक है, सेकंड हम मेथड देखते हैं, वो आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि कोई भी इक्वेशन में बात करूँ फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0 के लिए, तो उस इक्वेशन में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की कोशिश करूँगा। इन केस फैक्टराइजेशन मेथड से आपका सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको जाना पड़ेगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा, तो एक बार रिवाइज कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इजिकल्स टू बोल सकता हूँ आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक बार आपका क्या पॉजिटिव ले लूंगा, एक बार आपका क्या नेगेटिव ले लूंगा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ आपका माइनस बी प्लस माइनस, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को पता है आपका डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं क्या बोल देता हूँ आपका डेल बोल देता हूँ, अपॉन आपका क्या जाएगा आपका 2a। तो ये भी आपका क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। एक बार आपका क्या करूँगा पॉजिटिव लूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ आपका इसका सोल्व करूँगा तो माइनस बी प्लस माइनस प्लस ले लूंगा, तो ये आपका क्या है आपका रूट डेल अपॉन 2a, ये एक पहला रूट होगा, इसका मैंने बोल दिया आपका क्या x1 हो गया, और सिमिलरली माइनस बी माइनस रूट डेल अपॉन 2a, ये आपका क्या दूसरा रूट हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया आपका x2 हो गया। मतलब इसके क्या दो सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अच्छा अभी ये सॉल्यूशन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो मैं इसको डिराइव कर देता हूँ आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आपका साथ साथ में कवर हो जाएगा, ऑल्दो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक बार आप फिर से रिवाइज करना, इनकेस नहीं आए तो आप यहाँ पे एक बार समझ लेना। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला ही प्रूफ कर देता हूँ कि कैसे आया आपका, सारी चीज़ में क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को सोल्व करना है मेरे को, किस मेथड से आपका क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या तो क्या होगा आपका 1 होना चाहिए या एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम केस में कोशिश करना कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो आपका क्या आपका 1 बनाने की कोशिश करना। तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मैं a कॉमन ले लूँ या फिर a से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो a कॉमन लिया, a से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन क्या आपकी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो साइन है ये डिसाइड करेगा यहाँ पे आपका क्या है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आपका क्या साइन आपका क्या आपका पॉजिटिव है x के साथ में, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से बनाने के लिए नंबर को क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या देखा आपका x का आपका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका x स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर हो गया प्लस 2 इंटू आपका क्या आपका x सेकंड नंबर हो गया,
रो इंटू एक्स मतलब आपका क्या है फर्स्ट नंबर। अब सोचो सेकंड नंबर क्या होगा, आपको क्या लेके आना, आपका b बाई ए एक्स लेके आना, और जबकि आपके पास आपका क्या है 2x आ गया, तो क्लियरली मेरे को पता है आपका कि सेकंड नंबर आपका क्या होना चाहिए, आपका b बाई 2a होना चाहिए। देखो 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा आपका bx अपॉन आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स मतलब आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट नंबर हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। प्लस अब मेरे को क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँ, सेकंड नंबर का होल स्क्वायर को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये आपका क्या एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर कौन है आपका b बाई 2a, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, आपका b बाई 2a का होल स्क्वायर ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा अब ये इक्वेशन में है नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो उसको क्या कंपनसेट भी करना पड़ेगा, वरना आंसर आपका क्या गलत हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसको मेरे को कंपनसेट भी करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ आपका b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस मैंने कर दिया प्लस c बाई a ऑलरेडी था इस इक्वेशन में। ठीक है, अब उससे क्या बेनिफिट हो गया, आपका फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा पूरा एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो मैं इसको मैं बोल सकता हूँ आपका x प्लस बी बाई 2a का आपका होल स्क्वायर। ठीक है, इस नंबर को मैंने एल बोल दिया। ठीक है, बाकी के पूरे नंबर को मैं क्या कर देता हूँ, राइट साइड ले जाता हूँ, तो राइट साइड ले जाऊंगा तो ये क्या जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा तो क्या जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आपका क्या है स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ यहाँ पे ले लिया आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लूंगा तो आपका क्या, आपका स्क्वायर रूट आपका क्या वेरिएबल है, तो मतलब स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर रूट आपका क्या प्लस माइनस से खुलेगा, तो प्लस माइनस से खुलेगा तो बोल सकता हूँ आपका x प्लस बी बाई 2a, इसका नंबर का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ आपका क्या बोल सकता हूँ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन आपका क्या आपका 4a स्क्वायर। अच्छा देखो 4a स्क्वायर है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आपकी प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है उसको मैं क्या भेज देता हूँ आपका राइट साइड में भेजूंगा, तो उससे क्या आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस आपका क्या आपका अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन आपका क्या आपका 2a, और यही आपका क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए। इनकेस दोबारा से नहीं है तो एक काम करना है, इस बेस पे 10th क्लास में जो क्वेश्चन थे उनको दोबारा प्रैक्टिस करना है, ये मेथड आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, बाकी मेथड आई गेस आपको आते होंगे, और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ऑलमोस्ट आपने सारे टॉपिक्स आपके 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, अब नया कंसेप्ट है आपका क्या है, की पॉइंट वाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम अपन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वो सारे पॉइंट्स हैं, यदि आपने मिस कर दिए तो हो सकता है आपका क्या जेईई मेंस में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपका क्या गलत हो जाए। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम हमेशा आपको क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीनों चीज़ों क्या है, पहली चीज़ है आपका क्या डोमेन ऑफ इक्वेशन, या फिर मैं बोलूँ आपका क्या डोमेन ऑफ फंक्शन। मीन्स कोई इक्वेशन का आपका क्या डोमेन क्या है। सेकंड आपकी चीज़ है आपका एक्सट्रानियस सॉल्यूशन, मीन्स आपका क्या है गेन ऑफ रूट्स या गेन ऑफ सॉल्यूशंस का जो ध्यान रखना होता है। थर्ड आपका होता है आपका लॉस ऑफ रूट्स या लॉस ऑफ सॉल्यूशंस होता है। कैसे होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बात करूँ आपका क्या है डोमेन ऑफ इक्वेशन। तो डोमेन ऑफ इक्वेशंस में अभी तक आप लोगों ने इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम में पढ़ा होगा कि किसी भी इक्वेशन का आपका क्या डोमेन क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन के डोमेन मतलब इनपुट की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर आपका क्या है वो वैल्यू निकाल दो जिनके ऊपर आपका क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम डोमेन का इतना रोल इंपॉर्टेंट क्यों प्ले करता है। ठीक है, कई बार आपका क्या सोल्व करते टाइम आपके क्या वो रूट्स भी आ जाते हैं जो उसके क्या डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करते मतलब वो रूट्स आपने सोल्यूशन में ले लिए लेकिन एक्चुअली वो उसके डोमेन में नहीं है, मतलब उसके ऊपर तो इक्वेशन या फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो मतलब वो आपका क्या एक्स्ट्रा रूट्स आ गए, वो चीज़ आपका क्या सोल्यूशन में नहीं काउंट होगा, लेकिन आपने ऑलरेडी ले लिए। कैसे होता है आपका क्या ध्यान रखते हैं। ठीक है,
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेन कौन कौन सी चीज़ों पे देखना होता है। जैसे मैंने कोई भी बोला आपका क्या y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है और एफ एक्स मैंने बोल दिया पी एक्स ही बोल देता हूँ, मैंने कोई पोलिनोमियल बोल दी, तो इसको किसी भी वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब ये आपका क्या इनपुट की सारी वैल्यू ले लेगा। लेकिन सेकंड टाइप की चीज़ मैंने बोल दी आपका क्या है y इज इक्वल्स टू आपका क्या 1/px टाइप की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल आ गया, तो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल आ गया तो मैं क्या करूंगा, वो डिफाइन कब नहीं होगी, जब आपका क्या डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है जीरो होता है। तो डिनोमिनेटर में जीरो आपको पता है कि आपका नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, इसको डिफाइन होने के लिए आपका पी एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आपका जीरो होगा। मीन्स ये जो इक्वेशन है उन सारे पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगी जहां पे आपका क्या है पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी। सिमिलरली थर्ड वाला केस में बात करूं, आपका क्या है y इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया आपका रूट ऑफ पी एक्स हो गया। अच्छा, रूट को प्रॉब्लम किस पे होती है, आपका क्या रूट को प्रॉब्लम होती है आपकी क्या जो नेगेटिव वैल्यू है उसके ऊपर रूट डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो पी एक्स की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी सोल्व करनी आपको आती है, तो जो वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, वरना आपका क्या आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या है फोर्थ पॉइंट, आपका क्या है y इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1/रूट ऑफ पी एक्स आ गया। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आएगा रूट नेगेटिव वैल्यू भी नहीं ले सकता और डिनोमिनेटर में तो जीरो भी नहीं ले सकता। तो इसका मतलब आपको पता है इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका पी एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मीन्स जो पी एक्स ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यू है उनको सेटिस्फाई करवा दो, और यदि वो आपकी क्या आंसर सोल्यूशन है तो आपका आंसर होगा, वरना आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट आपका ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने लोग में, यदि y इज इक्वल्स टू आपका क्या है लॉग ऑफ a बेस b इनपुट दे रखा होगा। तो आपको पता है कि a आपका बेस होता है, b आपका क्या इनपुट होता है। आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका क्या है इनपुट दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये चीज़ तो पता ही। एंड उसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका बेस दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1। यदि ये सारी वैल्यू है तो आपका क्या है, इनकेस ये जो वैल्यू है ये आपका रिजेक्ट कर लेना, उसके बेसिस पे आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे दे देगा आपका, क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका, मान लो आपका क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ऐसा दे दिया आपका x माइनस 2/x-1 इज इक्वल्स टू ऐसा दे दिया आपका 1 माइनस 2/x-1, ठीक है। तो एक बार सोल्व करने से पहले एक बार आप सिंप्लीफाई करो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो सोल्व करने की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके लगाते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। अच्छा, और कुछ दिखा इंपॉर्टेंट, ओहो -2/x-1 और -2/x-1 दोनों में आपका क्या है कॉमन, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इतना ध्यान रखते नहीं है, तो डायरेक्टली कैंसिल से कैंसिल, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या है कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा, आपका x इज इक्वल्स टू 1 आपका एक सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब आपका क्या है, आपका इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो गया, यह आपका क्या होगा आंसर हो गया। लेकिन 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 रुको रुको, इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये आपका आंसर आपका क्या है गलत है। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले आपने डोमेन ऑफ इक्वेशन का ध्यान नहीं रखा। डोमेन ऑफ इक्वेशन का ध्यान क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपका x-1 है, तो डिनोमिनेटर में x-1 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/px आ गया, तो आपका क्या px शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x-1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन का ध्यान रखूंगा, उसके बाद मैं उसका कट करूंगा, ये चीज ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। जब भी आपका क्या कैंसिलेशन करना हो, जब भी आपको क्या कैंसिलेशन करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना क्या उस एक्सप्रेशन जो कैंसिल हो रहा है उसका डिनोमिनेटर कहीं जीरो तो नहीं है। इन केस डिनोमिनेटर आपका क्या है जीरो हो रहा है तो वो वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, ये चीज याद रखना। पॉइंट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे मिस्टेक कर दे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कट करने से पहले मैंने देखा कि x शुड नॉट इक्वल्स टू 1, उसके बाद कट गया, और उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका x शुड नॉट इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन बोल रहा है कि x 1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है आपका क्या x की वैल्यू क्या आपकी 1, मतलब दोनों बात एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दोनों बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसका मतलब आपका क्या है, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आपका गलत है, और ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट के केस में आपका क्या है, कोई भी बात सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या बोलूंगा, आपका नो सॉल्यूशन, और वही इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझ में है,
ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक और मैंने बोल दिया आपका क्वेश्चन दे दिया आपका, मान लो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, मैंने बोल दिया आपका क्या, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब ये सोल्व करते टाइम क्या करते हो, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं और जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्टली जल्दबाजी मत करना। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, एडवांस में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं बनेंगे, लेकिन मेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये आपका ये जीरो होगा। तो वो क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर आपका क्या है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये चीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी 1, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आपकी प्लस माइनस आपका क्या होगा 1 तब 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आपका क्या एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या प्लस माइनस 2 आपका क्या 0। इसका मतलब आपका क्या 2 and 2 टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, आपका क्या 4 सोल्यूशन हो गए। लेकिन रुको, जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है, आपका सही हो। अभी अपन चेक कर लेते हैं कि उस वैल्यू पे आपका डिफाइन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं x इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1 रखूंगा, तो उस केस में मैंने क्या देखा, आपका x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो 1 पे या तो 1 माइनस 1 आपका क्या है 0 हो गया। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस 4, मतलब ये तो आपका क्या है, आपका रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब ये आपका क्या डिफाइन ही नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे बात करूंगा रियल सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो अब ये होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जब रियल सॉल्यूशन निकालूंगा तो x इज इक्वल्स टू 1 पे ये जो वैल्यू है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जी माइनस रूट 3 आएगा। माइनस रूट 3 आपका डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे आपका क्या डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, या तो आप सारे सॉल्यूशन फाइंड कर लो और उसको फाइनल इक्वेशन में एक बार सेटिस्फाई करवा दो, या फिर स्टार्टिंग में ही आप डोमेन ऑफ इक्वेशन का ध्यान रख लो। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रॉपर मेथड तो क्या किया है, ये जो दो थे ये दोनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर दिए, ये पॉइंट मैंने इसमें सेटिस्फाई कर दिया, जो उसको सेटिस्फाई करेगा आपका आंसर होगा। या फिर मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूं, तो हमेशा याद रखना प्रॉपर मेथड यही करना। सबसे पहले देखो ये px है, इसको किसी भी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब रूट के अंदर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है रूट के अंदर आपका क्या है, रूट के अंदर जो इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बोल सकता हूँ आपका फैक्टर बोलूंगा तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर लाइन पे सोल्व करूंगा, आपको ऑलरेडी सोल्व करना आता है, इनइक्वालिटी में देखा होगा आपका -2 + 2 पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आपका क्या है, कौन सा रीजन, ये रीजन और ये रीजन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रहेगी वेरिएबल तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो आपका क्या होगा आंसर, वरना आंसर नहीं होगा। तो देखो क्लियरली है x इज इक्वल्स टू +-1, ना इस इंटरवल में -1 आ रहा है ना इस इंटरवल में -1 आ रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू +1 ना इस इंटरवल में आ रहा है ना इस इंटरवल में आ रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि x इज इक्वल्स टू +-1 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब आपका क्या आंसर नहीं होगा। इसका मतलब मैं नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, आपका 2 रियल सॉल्यूशन हो गया और वही उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इन केस एग्जाम में पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना वो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की ही बात करेगा। ठीक है, वरना हमेशा स्पेसिफाई करेगा रियल सॉल्यूशन। इन केस नहीं भी दिया है तो वो रियल सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है, आपका इमेजिनरी सॉल्यूशन की बात नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पैटर्न पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली मिस्टेक करते हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। जो पहला पॉइंट था डोमेन ऑफ इक्वेशन, उस पॉइंट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, आंख बंद करके वो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं उसको 0 में भेज देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फंक्शन की या उस इक्वेशन की डेफिनेशन देखूंगा। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आपका x - 2 और x - 3, तो मैं बोल सकता हूँ उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलेगी आपकी, x - 2 शुड नॉट इक्वल्स टू 0 और
x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती और आपके क्या होगी 3 भी नहीं हो सकती। इन केस उसके अलावा बाकी कोई वैल्यू है तो आपका क्या है, डिनोमिनेटर डिफाइन होगा, वो कोई रियल वैल्यू होगी। रियल वैल्यू है तो मैं क्या करता हूँ, उसकी वजह से इसका एक्सप्रेशन का 0 होना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लियरली मैं डिनोमिनेटर वाली चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद ही मैं हमेशा कोशिश करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। डायरेक्टली किया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन में आपका आंसर गलत आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे तो गलत आएगा ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले स्टेप 1 हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन सोल्व करो सबसे पहले आपको क्या काम करना, उसकी डेफिनेशन चेक करनी है, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका क्या x शुड नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 3, उसके बाद सोल्व कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन में देखा था कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जिसकी x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखने के बोला था। तो इस इक्वेशन के फैक्टर क्या बनते हैं आपके, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन में आपका क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 उसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3 उसके क्या हो गए सॉल्यूशन है। अब यदि किसी ने डायरेक्टली 0 में भेज दिया होता तो वो क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन के 1 2 3 सॉल्यूशन होते, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 रिजेक्ट, x इज इक्वल्स टू 3 रिजेक्ट। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल्स टू 1 इज ओनली रियल सॉल्यूशन और यही उसका क्या होगा आपका आंसर। तो मतलब इस इक्वेशन के इतने सॉल्यूशन होंगे, आपका 1 रियल सॉल्यूशन हो, वही आपका क्या होगा उसका आंसर होगा, ठीक है। चलो इस कंसेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देता हूँ। जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट काफी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 4x अपॉन log ऑफ 3 बेस x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहली मिस्टेक तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को आग बंद करके 0 भेजनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आग बंद करके 0 नहीं करना है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, आपका डेफिनेशन चेक करूं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा उसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा, आपका log आ गया तो log में बोल दो आपका इनपुट शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x² माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका इसके फैक्टर्स आ रहे x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3। इनइक्वालिटी सोल्व करने आती है आपको, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो इसका बोल सकता हूँ आपका माइनस रूट 3 एंड आपका क्या आपका प्लस रूट 3, दोनों जगह पे आपका होल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आपको पता है कि ये आपका क्या रीजन पॉजिटिव है, ये आपका क्या पॉजिटिव है, तो ये आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन रूट 3 से लेके आपका क्या है इन्फिनिटी। ये उसका क्या होगा, इस इंटरवल में x की जो वैल्यू होगी वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यदि इस इंटरवल में कोई आपका वैल्यू है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, जनरली स्टूडेंट ने क्या किया, ये प्रिकॉशन रखी, डेफिनेशन चेक की, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या है सॉल्यूशन कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, x³ माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। क्या किया, इसमें x कॉमन ले लिया तो आपका क्या आपका x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा आपका x इज इक्वल्स टू 0 और x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा आपका x इज इक्वल्स टू 0 या फिर x की वैल्यू आपका क्या प्लस 2 या फिर x की वैल्यू आपका क्या होगी माइनस 2। तो अब क्या देखेंगे वो सारी चीज़ों में आपका क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। x इज इक्वल्स टू 2 इस इंटरवल में आ रहा है और x इज इक्वल्स टू आपका क्या है माइनस 2, वो भी इस इंटरवल में आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा है कि पूरा ध्यान रखा, पूरी डेफिनेशन का ध्यान रखा। अब उसके बाद क्या देखा है, 0 आपका आ नहीं रहा है तो वो रिजेक्ट कर दिया। 2 और माइनस 2, देखो 2 इस इंटरवल में आ रहा है और माइनस 2 इस इंटरवल में आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो इस केस में वो क्या कर देंगे आपके 2 रियल सॉल्यूशन और यही उनके अकॉर्डिंग उसका आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ये उनका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी। ऑल्दो उन्होंने सारी डेफिनेशन का ध्यान रखा, लेकिन एक चीज और मिस की है। वो क्या सी मिस की है
कि log भी तो आपका क्या है, 0 हो सकता है। कब? आपको पता है कि log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 होती है। तो ये वाला पॉइंट भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, ये वाला कंडीशन भी तो देखनी चाहिए कि क्या डिनोमिनेटर में आपका क्या 0 log 1 तो नहीं आ रहा है, कैसे करूंगा? तो ऐसे केस में क्या करो, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, उसके बाद भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, कौन सी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एट x इजिकल्स टू 2 पे रख दिया। अब x इजिकल्स टू 2 पे ऊपर तो क्या जाएगा आपका 0, लेकिन नीचे रखूंगा तो क्या बोलूंगा, आपका log ऑफ 3 बेस इनपुट आपका क्या है, आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, मतलब आपका क्या है, log ऑफ 3 बेस इनपुट 1, मतलब ये तो क्या होगा आपकी 0/0 आ गई, और डिनोमिनेटर में 0 है, मतलब ये आपका क्या आता है, आपका नॉट डिफाइंड, मतलब x इजिकल्स टू 2 पे तो वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूँ, x इजिकल्स टू -2 पे, उस केस में भी आपका क्या डिनोमिनेटर में आपका क्या 0 आ रहा है, इसका मतलब वो भी आपका क्या आपका नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब ये भी आपका क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को, ना तो x इजिकल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ना x इजिकल्स टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ना x इजिकल्स टू -2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे आपके, नो रियल सॉल्यूशन, और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। वेरी गुड, समझ में आया ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना, गलती करते हैं बच्चे, आगे से आपको नहीं करनी है। ठीक है, आई होप डोमेन ऑफ इक्वेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आपका गेन ऑफ रूट्स वाला। आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, दैट इज एक्सट्रानियस सॉल्यूशन या फिर गेन ऑफ रूट। ठीक है, अच्छा अब उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी इक्वेशन का क्या करते हो, मान लो आपका क्या रेडिकल साइन आ गया, रेडिकल मतलब आपका क्या रूट का साइन आ गया, तो रेडिकल साइन को हटाने के लिए क्या करोगे कि स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में उसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो ऐसे केस में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपके क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन केस यदि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस केस में हमको जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है उनका भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं, जब भी आपका क्या है कोई भी इक्वेशन का स्क्वायर और क्यूब करूंगा, तो उसमें हमेशा ये माइंड में रखना कि आपका क्या है कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसे केस में जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको फाइनल इक्वेशन, मतलब फाइनल में लास्ट में, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा हमेशा हैबिट बनाओ, उसको क्या है क्रॉस चेक करोगे, मतलब आपका क्या उसको सेटिस्फाई करवा के देखोगे। यदि उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका क्या आंसर आपका क्या है सही है, या फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब आपका क्या वो आंसर क्या जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये अपनी हैबिट में डाल लेना, ये पॉइंट वाला पॉइंट है। कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया, तो मैं बोलूंगा आपका क्या क्वेश्चन बोला है, आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रूट x इज इक्वल्स टू आपका क्या है x -2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया मान लो इस केस में। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, ऑल लो आपने जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स का आपने ध्यान रखा, उसके बाद भी ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो, उस केस में भी आपका क्या है आंसर गलत हो सकता है। कैसे सर को, सबसे पहले आपको क्या है आपने बोला पॉइंट नंबर 1 का ध्यान रखना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या आपका रूट आ गया, ये तो पॉलिनोमियल है तो कोई वैल्यू नहीं, हर वैल्यू पे डिफाइन है, लेकिन रूट वाला आपका क्या नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब आपने डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन क्या आपकी x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी वाली इनपुट की वैल्यू आपके क्या है उसको सेटिस्फाई करेगी, और वो आपका क्या होगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व तो डायरेक्टली कर नहीं सकता, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो इक्वेशन क्या जाएगी आपका x इज इक्वल्स टू क्या होगा x -2 का आपका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू आपका क्या आपका x² - 4x + 4। ठीक है, अब सोल्व करूंगा तो आगे चला जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x² - 5x + 4 = 0। देखो क्लियरली दिख रही है कि आपकी इक्वेशन कौन सी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी, आपकी लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में आपको पता है कि 1 सॉल्यूशन है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या है 2 सॉल्यूशन है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपका क्या प्रोड्यूस हुआ, तो उसका ध्यान रखना है। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो इसको फैक्टर आपको पता ही है ऑलरेडी, x -1 एंड x -4 आपके क्या उसके फैक्टर होंगे। तो उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4 उसके क्या आपके क्या सॉल्यूशन होंगे, और उसका आपका क्या आंसर होगा। और स्टूडेंट क्या करेंगे, आंख बंद करके आपका क्या 2 सॉल्यूशन पे टिक करेंगे, और वो आपका खुश हो जाएंगे, यस कि मेरा क्वेश्चन आंसर सही हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ उनका आंसर आपका क्या है गलत है।
क्यों करा थे? क्योंकि उन्होंने कंडीशन का ध्यान नहीं करा। उन्होंने क्या किया, कंडीशन का तो ध्यान रख दिया। देखो x इजिकल्स टू 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी आंसर है, x इजिकल्स टू 4 ग्रेटर देन 0 तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आंसर है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी जितनी भी चीजें थी सारी चीजें चेक की, तो उसके बाद भी उनका आंसर गलत है। कैसे गलत है? क्या किया, मैंने बोला था ऐसे केस में जो इक्वेशन आती है उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कैसे? सबसे पहले x इजिकल्स टू 1 पे मैं चेक करूँगा। तो x इजिकल्स टू 1 पे मैंने बोला तो क्या जाएगा आपका रूट वन इजिकल्स टू आपका क्या है, आपका 1 माइनस 2। अच्छा, रूट ऑफ यहाँ पे x होता है तो खुलता आपका मोड से, प्लस माइनस से खुलेगा, लेकिन मैंने बोला था रूट ऑफ एनी नंबर वो हमेशा आपका क्या है, पॉजिटिव से खुलेगा। इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, आपका 1 इजिकल्स टू 1 माइनस 2 आपका क्या है, आपका -1। तो 1 इजिकल्स टू -1 कभी पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब x इजिकल्स टू 1 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, दूसरा चेक करूँगा, कौन सा आपका x इजिकल्स टू मैंने 4 चेक किया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे LHS आपका रूट 4 इजिकल्स टू 4 माइनस 2, मतलब आपका क्या, आपका 2 इजिकल्स टू 2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या है, x इजिकल्स टू 1 आपका क्या होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, x इजिकल्स टू 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इस वक्त क्या है, इस केस में कितने सॉल्यूशन हो गया, आपका 1 सॉल्यूशन होगा, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में जिसमें आप सारे पॉइंट्स का ध्यान रखने के बाद भी गलत करते हो। यदि सारी चीज नहीं पता होती तो वैसे गलत था, लेकिन यहाँ पे सारे पॉइंट का ध्यान रखने के बाद भी इन ऐसे पॉइंट की वजह से आपकी गलती आ सकती है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए और हर पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या बोला, आपका लॉस ऑफ रूट। अब लॉस ऑफ रूट्स की कंडीशन कब आती है? लॉस ऑफ रूट की कंडीशन कब आती है? वाइल कैंसिलेशन, मतलब जब भी आपका क्या कैंसिल करूं, वाइल कैंसिलेशन सम सॉल्यूशंस में किल्ड, मतलब कुछ सॉल्यूशन आपके क्या है, खत्म हो सकते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब जब भी आपका कैंसिल करो तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद आप क्या कैंसिल करो। ठीक है, तो कैसे गलत हो सकता है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल मैं बोलूँ, आपका क्या है, बोलूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x² इजिकल्स टू 3x। अच्छा, अब जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, x² इज 3x, तो उन्होंने क्या देखा, ओहो x से आपका क्या x कैंसिल हो गया, तो x इजिकल्स टू 3 उनका एक सॉल्यूशन है, और डायरेक्टली 1 सॉल्यूशन पे टिक करेंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, x², ये तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने तो होंगे, 2 सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके, 1 सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में जब भी आप कैंसिल करो तो उस केस में 2 चीज़ का ध्यान रखना, या तो हमेशा क्या करो, प्रॉपर मेथड से करो, या फिर जब भी आपका क्या कैंसिल करो तो उस केस में जो रूट कैंसिल हो रहा है उसका भी आपको ध्यान रखो। तो जो रूट कैंसिल हो रहा है वो इजिकल्स टू 0 भी एक सॉल्यूशन होगा। तो मतलब जब भी आपको क्या कैंसिल करना है तो x² माइनस, इसको प्रॉपर तरीका तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x² इजिकल्स टू आपका क्या 3x है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, x² माइनस 3x इजिकल्स टू 0। इसका मतलब x कॉमन ले लो, x माइनस 3 इजिकल्स टू 0, इसका मतलब x इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू 3, उसके क्या आपके 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, मुझे पता है तुम कैंसिल करने वाली हैबिट से परेशान हो और आंख बंद करके तुम्हें कैंसिल करना होता है। तो जब भी कैंसिल करो तो हमेशा याद रखना जो नंबर कैंसिल हो रहा है वो अभी आपका उसका आंसर होगा। तो मेथड 2 आपका क्या होगा, यदि आप अपने हिसाब से करोगे तो x² इजिकल्स टू आपका क्या है 3x है, तो x से x कट कर रहे हो, तो x से x कट कर रहे हो तो मतलब आपका क्या है, जो भी नंबर कट कर रहे हो दैट इजिकल्स टू 0 उसका आंसर होगा। ठीक है, वो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा आपका x इजिकल्स टू 3, वो भी आपका क्या एक आंसर होगा। तो मतलब x इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू 3 आपके क्या है, 2 उसके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे जगह बची है अपने पास, स्पेस में यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल देगा आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऐसा दे दिया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आपका क्या x माइनस 2। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत आसान है, क्या करूंगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, लेकिन डायरेक्टली कैंसिल करोगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब किल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब मैं कैंसिल करूँ तो x माइनस 2 दैट शुड बी 0, मतलब x इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा, आपका 2 एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इजिकल्स टू 1, मतलब x इजिकल्स टू 3।
तो मतलब 2 एंड 3 उसके कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हो गए, वो आपका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन सारे पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने मे क्यों लिखा है, वाइल सोल्यूशन सम सोल्यूशन मे बी किल्ड, मीन्स ऐसे केस भी हो सकते हैं, उस केस में मान लो वो सोल्यूशन आए नहीं, जैसे इक्वेशन मैंने कोई बोल दिया आपका क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ आपका 2sec² x इज इक्वल्स टू आपका क्या है sec² x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक आपका बोल दिया आपका 2sec² x इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया आपका क्या है sec² x इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया है आपका 2sec x। अब उसके मैंने बोला आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले sec x से sec x कैंसिल करूंगा, और आपका क्या आपका sec x इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा आपका 0। लेकिन आपको पता है कि sec x की वैल्यू आपकी क्या हमेशा 1 से बड़ी है, 1 से छोटी होती है, मतलब ये चीज तो आपके क्या पॉसिबल होगी नहीं, इसका मतलब आपका क्या होगा आपका sec x इज इक्वल्स टू 2, ये एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे तुक्के से आपका क्या आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कैंसिल के केस में कुछ सॉल्यूशन किल हो सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि किल होंगे ही होंगे, किल हो सकते हैं। वो कैसे डिफाइन होगा कि आपका क्या हो सकता है वो वैल्यू आपका क्या एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो, तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई वेरिएबल कैंसिल कर रहा हो तो वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0 भी उसका एक आंसर हो सकता है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना कि यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर है, वरना आपका क्या है आंसर नहीं है, ठीक है। चलो, तो इन तीनों पॉइंट के बेसिस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो जो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े, उन पॉइंट्स पे बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द इक्वेशन √x+5 प्लस √x+21 इज इक्वल्स टू √6x+40। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या कर रूट, दोनों तरफ आपका क्या रूट है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो हो सकता है गेन ऑफ रूट भी आए। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या रूट दे रखे, तो रूट दे रखे मतलब यहाँ पे आपका क्या डेफिनेशन भी रूल्स करेगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आपका क्या पहले डेफिनेशन चेक कर लो, या फिर जो आपके क्या जो सोल्यूशन है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करो। दोनों तरीके से मैं सिखाऊंगा, लेकिन हमेशा मैंने क्या बोला था, हमेशा प्रिकॉशन रखते रहो, हमेशा चलो। तो प्रिकॉशन क्या है, सबसे पहले हमेशा डेफिनेशन चेक करूंगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलूंगा, सारे जितने भी रूट्स हैं उनकी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब x+5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x+21 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड क्यों बोला, क्योंकि सारे रूट्स की सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, एंड 6x+40 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपका x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या आपका -5, एंड इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है -20, एंड इसका मतलब क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा आपका -20/3, ठीक है। अब मेरे को तीनों इक्वेशन का आपका क्या फाइनल सॉल्यूशन देखना, मतलब तीनों में ऐसी कोई डेफिनेशन देखो जो तीनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करूँ, उन तीनों को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो नंबर लाइन पे आपको पता है वो कैसे सोल्व करते हैं इनइक्वलिटी। तो मैंने सबसे पहले देखा कि आपका -21 सबसे छोटा होता है, उसके बाद आपका क्या है -20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो मतलब -20/3 आपका यहाँ पे होगा, और आपका क्या होगा आपका -5 आपका क्या होगा यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है आपका, x शुड बी ग्रेटर देन आपका -5 होना चाहिए। सेकंड x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या -20/3 होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है आपका, x शुड बी ग्रेटर देन आपका -21 होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई रीजन है जिसमें तीनों कॉमन आ रहा है, तो तीनों कॉमन किस रीजन में आ रहा है, आपका इस रीजन में आ रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ उसकी जो फाइनल डेफिनेशन है, जो फाइनल डेफिनेशन है कि आपकी क्या होगी, x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा -5, मीन्स x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू -5 से बड़ी होगी, वो आपकी क्या होगी, उसको सेटिस्फाई करेगी, और मतलब वही आपका क्या होगा आंसर। मतलब जो वैल्यू आपका क्या -5 से छोटी हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या की, उसकी डेफिनेशन देखी, तो उस डेफिनेशन के बेसिस पे अब मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो ओरिजिनल इक्वेशन से आता हूँ, तो ओरिजिनल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, रूट हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, उसकी स्क्वायर कर दी। तो स्क्वायर कर दी तो यहाँ पे क्या आपका a+b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली पता है कि a+b का होल स्क्वायर बोलूंगा तो बोल सकता हूँ आपका डायरेक्टली a का स्क्वायर, तो √x+5 का स्क्वायर मतलब आपका क्या होगा, x+5 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब √x+21 का स्क्वायर मतलब x+21 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो मैं तो बोल सकता हूँ आपका 2 इंटू रूट ऑफ, मैं बोल सकता हूँ आपका x+5 इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका x+21 इज इक्वल्स टू, इधर क्या जाएगा आपका, ये आपका क्या जाएगा, √6x+40 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 6x+40 हो गया। अब मैं क्या करूं, जितने वेरिएबल्स है सबको मैं क्या कर दूं, राइट साइड पे भेज दिया। तो ये आपका क्या x+x आपका क्या होगा, आपका 2x, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 6x।
तो 6x में से 2x कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या बचेगा, आपका 4x, और 5 प्लस आपका क्या 21, आपका क्या जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका 26। 40 में से 26 गया तो आपका क्या होगा, आपका 14 हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो बोलूँ आपका 2 इंटू अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका प्लस 5x प्लस 21x प्लस 21 5 से आपका 105 इजिकल्स टू इधर जाएगा आपका क्या जाएगा 4x प्लस 14। तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका 2 कॉमन लेके मैंने बोल दिया आपका 2x प्लस 7 बन गया। ठीक है, उससे मेरे को क्या बेनिफिट हो गया, ये आपका क्या जो 2 से जो 2 है ये आपका क्या आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगेन रूट आ गया, तो रूट आने के लिए हटाने के लिए मैं क्या कर दूँ, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर किया तो ये आपका क्या रूट हट जाएगा, तो ये रूट हटेगा तो बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 मतलब आपका क्या 26x हो गया, 26x प्लस 105 इजिकल्स टू इधर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो बोल सकता हूँ 2x का स्क्वायर क्या आपका 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका क्या आपका 49 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 7 मतलब आपका 2 इंटू 14 मतलब 28 आपका क्या होगा x। अब जितने वेरिएबल सबको साथ में ले जाऊँ तो साथ में ले जाऊँगा तो आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो उधर क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x, तो वो बोलूँ आपका क्या प्लस 2x, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका प्लस 49 प्लस 105, तो कितना जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका माइनस 56 इजिकल्स टू आपका क्या होगा आपका 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। देखो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका क्या फैक्टराइज, तो आपको दिख नहीं रहे कि इतने बड़े में क्या फैक्टर हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से करोगे तो लेंदी जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। फैक्टराइज भी यदि किसी को स्ट्राइक हो रहे हैं तो फैक्टर कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े में फैक्टर स्ट्राइक होने डिफिकल्ट है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हो। तो स्क्वायर कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, यहाँ पे बोल दो आपका क्या -2 प्लस -2 का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 4 -4 इंटू 3 इंटू आपका क्या है -56 मतलब आपका क्या प्लस 56 अपॉन 2 इंटू आपका क्या आपका 3 हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 56 इंटू 3 इंटू 12 मतलब आपका सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे x को सोल्व करूंगा तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, x इजिकल्स टू पहले आपके क्या आ गया आपकी 4 और दूसरी x इजिकल्स टू -14/3। ये दोनों आप सोल्व कर लेना, ये आपका इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे एंड गेट वैल्यू, इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सोल्व आप घर पे सोल्व कर लोगे। तो सोल्व करने के बाद दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल्स टू 4 होगी और x इक्वल्स टू आपका क्या है -14/3 हो जाएगी। तो देखो क्लियरली है कि x इक्वल्स टू -14/3, तो x इक्वल्स टू -14/3 ये आपका क्या है आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो मतलब -5 से छोटी है, तो मतलब ये आपकी क्या होगी रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपका क्या x इक्वल्स टू 4 उसका एक सॉल्यूशन होगा, और यही उसका क्या होगा आंसर। मीन्स इस इक्वेशन के सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे दो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप मॉड्यूल में भी हैं, तो एक बार मॉड्यूल ट्राई कर लेना, और आई होप काफ़ी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। थैंक यू।